ओके, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सभी बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में किया था एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि किसी ने डाउट तो पूछा ही नहीं है। इट मीन्स क्लियर है, वैसे भी सिंपल ही एक्सरसाइज है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बच्चों हम लोगों ने एक मेथड के बारे में जानना है, जैसा ये लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आप पहले से भी फैमिलियर है, फिर से एक बार इसका यूज हमें करना है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन मेथड? अगर हम बात करें तो हमें इसको एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के नाम से भी हमने इस तरह का मेथड सीखा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आपको याद आ रहा होगा कि जब हम फैक्टर कर रहे थे 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो उसमें हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक मेथड सीखा था। तो वही यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, बिकॉज वो पॉलिनोमियल से एक्सप्रेशन थे, इसलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। और ये इक्वेशंस है, दैट्स व्हाई फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई हैव रिटन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बोर्ड। यू कैन सी 2x² plus x minus 6 equal to 0. We have to factorize it. How? Solve करेंगे। For solution you know very well, we have to write question as it is. Now splitting middle term, what is in middle? मिडिल में x है जो कि वेरिएबल है, एंड अगर हमें कोफिशिएंट की बात करें इट इज 1 ओनली, ठीक है। तो अब हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में लिखना है, जिससे कि जैसे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, कि हम रफ वर्क लिख रहे हैं थोड़ा सा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 into 6 का मल्टीप्लाई होगा 12। तो हमें चाहिए कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उन दो नंबर को 12 आ जाए, बट जो यहाँ 1x है अगर हम उनको माइनस करें तो 1x है, ठीक है। 1x को हम बढ़ाए घटा नहीं सकते, वही रहना चाहिए, बस उसको ऐसे लिखना है कि उन मल्टीप्लीकेशन 12 हो। समझ में आ गया? पहले से भी हम जानते हैं उनके बारे में। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस 1x को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। अभी देखो 4x माइनस 3x हो जाएगा 1x, और 4 into 3 12। वेरिएबल का मल्टीप्लाई से कोफिशिएंट कर देना है, माइनस 6 इक्वल टू 0। सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ऐसे लिख दिया, बाकी कोई चीज नहीं। देन अब इसे कैलकुलेट करेंगे। 2x नोट 2x, इनमें कॉमन देखिए, दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 2, 4 में भी 2 आ जाएगा, x² x, तो 2x कॉमन आएगा, यहां से बचेगा x प्लस 2 2 जा 4 से 2 कॉमन तो 2 और x कॉमन हो गया। यहाँ दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन आ जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं 3x और 6, तो सिर्फ क्या कॉमन आ सकता है बच्चों? 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा x, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? प्लस 3 2 जा 6, मींस दैट 6 को हमने 3 into 2 लिखा है, तो 3 कॉमन आ गया तो कितना रहेगा इसमें? 2 इक्वल टू 0। नाउ अब हम देखेंगे ब्रैकेट के दोनों जो टर्म है सेम होनी चाहिए। अगर सेम है विद साइन, साइन भी सेम हो तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। तो यहाँ पर x + 2 x + 2, तो x + 2 की बात दोनों से कॉमन ले लेंगे। अब इस वाले टर्म से x + 2 कॉमन आए तो क्या बचा ब्रैकेट में बच्चों? 2x बचा। सेम यहाँ से x + 2 कॉमन आ गया, ये वाला तो क्या बचा? -3 इक्वल टू 0। यही है तुम्हारे फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोग अक्सर कुछ बच्चे डरते हैं, उसी हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट है जो रूट में दिया है। थर्ड पार्ट, 2 का ही थर्ड पार्ट है बच्चों। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमें फिर से सोल्व करना है ऐसे ही यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन के लिए यू नो वेरी वेल, पहले हमें जैसे है वैसे लिखना होगा। सॉल्यूशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसका रफ वर्क में आप देखिए, इसका रफ वर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा रफ, ठीक है, समझाने के लिए। आपको x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है ना उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट √2 है
तो ये हो जाता है 2। इट इज ओवरऑल 10 आना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, चलो पहले इसको ऐसे लिखते हैं प्लस। अब जो मिडिल टर्म 7x है प्लस 7x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में लिखना है कि प्लस करके तो 10 ही रहे, 7 है, सॉरी 10 7 है, 7 का 7 ही, जैसा हमने कहा ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बट इसको ऐसे लिखना है कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 10 है। तो सोचो क्या होगा? 5x प्लस 2x। अभी देखो प्लस करके 5x प्लस 7x ही रहेगा और 5 into 2 10 हो जाएगा प्लस 5√2। सिर्फ मिडिल टर्म में स्प्लिट किया है। इन नेक्स्ट कॉमन लेने से पहले एक लाइन में हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए बढ़िया से। तो 2 जो हमारा लिखा है इसको हम लिख सकते हैं √2 into √2, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंटू x। अभी पता चलेगा ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कॉमन लिखना है। नेक्स्ट इस दोनों टर्म में हम देख रहे हैं सिर्फ x कॉमन आया, x कॉमन आने से यहाँ बचता है √2 into x और प्लस x कॉमन आया तो 5, यहाँ प्लस क्योंकि प्लस ही साइन है, √2 और √2, इसलिए हमने ऐसे लिखा ताकि ये हमें दिख जाए, 2 लिखने से नहीं दिखता। तो √2 कॉमन लिया, यहाँ से बचा √2 प्लस √2 कॉमन आया है 5 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन चेक कि जो ब्रैकेट के टर्म है दोनों सेम ही है, √2x प्लस 5। अभी इसको कॉमन ले लेंगे, किसको? √2x प्लस 5, इस टर्म को कॉमन लिया तो अभी पहले टर्म में बचा x प्लस और दूसरे वाले में बचा √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमने लिखा है। फैक्टराइज हमें करना था, सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए बोला गया फाइंड द रूट्स। अच्छा, अब फैक्टराइज तो हो गया, पहले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे हमने सिर्फ फैक्टराइज करके छोड़ दिया और रूट्स हमें बताने थे, हमने दोनों इक्वेशन कर ली। अब देखो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये तो 9th क्लास तक हमने सीखा था, अभी हमने इसको रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आइए देखिए, फॉर द रूट्स हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, या तो ये 0 या ये 0। तो x प्लस 2 इसको f इफ लिख दो, इफ x प्लस 2 0 देन x की वैल्यू -2, ये आ गया इसका रूट। सिमिलरली और या फिर 2x प्लस 3 वाली जो टर्म है ये 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 है मल्टीप्लाई करके। अगर ये 0 होगी देन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए। यहाँ आप लिख सकते हैं लाइन और हैंस कितना, x इक्वल टू -2 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली हम करेंगे इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट टर्म को 0 हमने रखा, देन y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये उधर जाएगा -5/√2 और दूसरा x प्लस √2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -√2, ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, you will read in your textbook. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट है ना, टेक्स्ट बुक से आप इसको देख लेंगे। तो let the first number be x, then second number x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक के बाद एक आएगा। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने पॉजिटिव लिया है, इंटीजर सम ऑफ whose square is 365। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कहा है सम ऑफ whose स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 365। तो पहले का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम अगर हम लिखेंगे 365 होना चाहिए। देन x स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, a प्लस b की आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी। नाउ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। बच्चों यहाँ आप एक चीज कर सकते हैं, 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सब में 2 दिख रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, तो x बचेगा, ये 2 से होगा तो हो जाएगा 2 × 2 1 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ये इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। नाउ कैलकुलेट करते हैं हम इसको, वही फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 182। अब देखो बच्चों हमने मिडिल टर्म का भी स्प्लिट नहीं किया क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि कौन से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि ये टर्म माइनस है, 182 आना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे 1 ही रहे, मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 182 आ जाए। तो आप ऐसे कोई रैंडम चेक करो, मतलब अपने आप से मुझे भी नहीं बता कि मैं ऐसे ही कुछ ले लिया, चलो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, हम जानते हैं है ना, 16 - 15 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा ये आएगा 90, 9 0 15 1 15 और 9 220 240। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब इसको थोड़ा कम कर लो, तो मैं 2 कम कर लेते हैं, 30 ले लिया, दूसरा 12। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब आइडिया लग गया ना, ये तो ज़्यादा आ गया, हमें तो 182 चाहिए तो कम कर लिया, इन दोनों को 2 नंबर कम किया, तो 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 2 15, 150। ये तो कम हो गया है ना, ये कम हो गया, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, और ये भी गलत हो गया। अब हम देखेंगे 14 एंड 13, आई थिंक ये मिडिल में आया, तो 14 3 जा हम देखते हैं 42 का 2 कैरी 4, 14 1 जा 14 और 4 18। दिस इज द राइट, ये आ गया ना, ऐसा ट्रायल मेथड में फाइंड कर लेंगे। तो द नंबर्स आर 14 एंड 13, तो हम लिखेंगे 14x माइनस 13x। समझ में आया? ओके, नाउ कॉमन लेंगे x कॉमन लिया यहाँ से, x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस कॉमन प्लस 13 कॉमन आया तो 14 बचेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो अभी देखो हमने 13 × 14 होता है पूरा, तो 13 कॉमन आया तो क्या बचेगा 40 इक्वल टू 0। तो अभी इसके बाद हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन लेंगे, x प्लस 14, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 13 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों रबर मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है। नाउ सॉल्विंग, इफ पहले टर्म को 0 लेके देखेंगे, रूट फाइंड करना है, इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 14, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल की जगह हम लिख सकते हैं नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, नॉट ए पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में हमसे कहा गया था कि दोनों नंबर कैसे हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये x की वैल्यू नहीं हो सकती। और अभी दूसरी वाली टर्म फैक्टर जो है हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13, यस x की वैल्यू 13, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक वैल्यू ये हो गई। तो फर्स्ट नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकंड नंबर इज 14, एक आगे हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, जो भी आपका डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।